स्टार वर्ल्ड न्यूज ऑफ बिहार में आपका स्वागत है। सरकार के निर्देश पर अब सभी रैयत का जमीन को आधार एवं मोबाइल नंबर से जोड़ा जाएगा, जिससे जमीन से जुड़ी किसी प्रकार का गड़बड़ी की जानकारी रैयत को तुरंत हो जाएगी। जमीन की खरीद बिक्री व कोई गड़बड़ी होने पर उसका मैसेज तुरंत रैयत को प्राप्त हो जाएगा। मोहनिया प्रखंड के प्रभारी अंचलाधिकारी प्रियदर्शनी कुमारी द्वारा बताया गया कि विभागीय निर्देश के अनुसार सभी रैयतों की जमीन को आधार कार्ड व मोबाइल नंबर से जोड़ा जा रहा है, जिससे भूमि की खरीद बिक्री या किसी के द्वारा किसी की भूमि के साथ गड़बड़ी करने पर तुरंत मैसेज प्राप्त हो जाएगा। इससे रैयत को काफ़ी फायदा होगा। भूमि के रैयत जब चाहे अपनी भूमि का ब्यौरा आधार कार्ड से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मैं अंचल से के सभी राजस्व कर्मचारी को सूचित कर दी हूँ। हमारे राजस्व कर्मचारी रैयत के घर घर जाकर भूमि का दस्तावेज, आधार कार्ड व मोबाइल नंबर लिख रहे हैं। यह सुविधा बिल्कुल निःशुल्क है। इस संबंध में पूछने पर राजस्व कर्मचारी रूबी कुमारी ने बताया कि मैं अपने हल्का के रैयतों के घर डोर टू डोर जाकर भूमि की दस्तावेज, आधार कार्ड व मोबाइल नंबर से ले रही हूं, जिससे उनकी भूमि को आधार कार्ड व मोबाइल नंबर से जोड़ा जाएगा। अफवाहों में न आए। राजस्व कर्मचारी रूबी कुमारी द्वारा बताया गया कि क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा अफवाह फैला दी जाती है कि अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर देने में परेशानी हो सकती है, कहीं आधार के माध्यम से बैंक अकाउंट न खाली हो जाए। इसको लेकर कुछ लोगों में भय देखा गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। रैयतों की सुविधा व सहूलियत के लिए सरकार के द्वारा यह योजना शुरू हुआ है, जिससे रैयतों की भूमि सेपरेट व सुरक्षित हो जाए, जिससे कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं कर सकता, जिसकी जानकारी रैयत के तुरंत हो जाएगी। चाहे रैयत अपने भूमि का रिकॉर्ड अपने आधार के माध्यम से कहीं से भी जानकारी कर सकता है। सरकार यह सुविधा सरकार के तरफ से बिल्कुल निःशुल्क है, जिसके लिए कोई फीस नहीं है। अभी एक पटना कैमूर जिला में ये काम चल रहा है। अररिया बस स्टैंड पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। भाजपा जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण झा की अगुवाई में ये हुए पुतला दहन कार्यक्रम में सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने भी भाग लिया। मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पुतला दहन का कार्यक्रम शिक्षा विभाग की ओर छुट्टियों को लेकर जारी सर्कुलर के विरोध में किया गया। इस मौके पर मौजूद भाजपा सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तुष्टीकरण के तहत काम करने का आरोप लगाया और सरकार को सनातन विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि एक और हिंदू के पर्व त्योहार पर छुट्टियों में कटौती की गई है, दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय के किसी पर्व त्योहार पर दिए जाने वाले छुट्टियों में किसी तरह की कोई कटौती नहीं की गई है। मुस्लिम तुष्टीकरण के तहत राज्य सरकार के काम करने का आरोप लगाते हुए सनातन विरोधी काम करने का आरोप राज्य सरकार पर लगाया है। सजौर पंचायत में बिजली विभाग की लापरवाही व बिजली की लचर व्यवस्था के विरुद्ध वहां के स्थानीय लोगों एवं ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश देखा गया है। वहां के ग्रामीणों का कहना है कि डेली शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक बिजली नहीं दिया जाता है, जिसके कारण पढ़ने लिखने वाले बच्चों में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर जानकारी लेने के लिए वहाँ के बिजली मिस्त्री कुलदीप शाह को फ़ोन किया जाता है तो मोबाइल ऑफ बताता है, और यदि किसी कारण से कभी लग भी जाता है तो वो फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं। ये ग्रामीणों का कहना है, और वहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं दूसरी तरफ सजौर पंचायत के फतेहपुर ग्राम में कल दोपहर को आरोप लगाते हुए वहां के छठू मंडल के पुतोहू ने बताया कि रोहित मंडल पिता स्वर्गीय खोखा मंडल के बेटा डेली दारू पी करके आता है और हमें गंदी गंदी गालियां देता है, मारपीट करने लगता है। इनका कहना है कि हम अपने वाजिब जमीन पर दखल कायम करके रखे हुए हैं और हर साल लगान भी कटाते आ रहे हैं, लेकिन ये हमें फिर भी बेवजह का परेशान करते हैं। इनका कहना है कि हम अपने वाजिब जमीन पर कायम हैं, ये हमें बेवजह परेशान करते हैं, डेली दारू पी करके आते हैं और इनका डेली का धंधा यही है। लफड़ा कुछ न झगड़ा 2 कट्ठा से हम बोले 2 कट्ठा निकल झगड़ा जाएगा ऐसी बात है 2 कट्ठा कागज से सुनी लो परे 2 कट्ठा कागज से रोक 2 कट्ठा जमीन
कहाँ पुरनका अच्छा तार जे लगाए लो अपना नाम की दूसरा जमीन नाम है तार जे लगाए लो ओकरा जमीन नाम है अपना नाम की दूसरा में अपना जमीन नाम अच्छा हमराम लगी लो जातो हमराम लगी आ अपना लगा लेते हमरा के नहीं लगे के कोई दिक्कत नहीं से जब के मार लखा पहले मारपीट के कर लखा मारपीट के कर लखा ना मैं धकेला छी की नाम छोरा रोहित मंडल हां देखा था के नोट करते जरा भेजी ना सोशल में आता बहुत करे छी वहां करे छ हमरा उजत की कर लिया कनी कदी रुक जाबो साथी रुपए के तोरी खबे करे छ कहियो मना करना सब तो केना खाते तोरी बताओ कथि खाते तोर तोरी खाता छो भिंडी खाता कहियो तो कुछ ना छुआ छो कहियो कोई ना कहा पाते कद्दू कहियो ना तोरा मना कर लिया कि नहीं कहियो तो चार तोरा मना एकदम गाड़ी निकाले जी मोर हां या करे आज हरदम जति करे छ बार बार तो हम टंटा ले लावे छ तो ही हैं तार पर तो दूसरा जमीन नाम पर जा उप जाबे हम दारू पिला लो के दारू पिला लो हम सब बुझते हैं बाबू वाजिब पे हम दारू पिला लग ना हैं हां हम सब लेते दारू पिला लो अरे दारू पिला लो सब पीते हैं डेली पीते हैं ये दारू? नहीं कौन महुआ इंग्लिश पीते हैं इंग्लिश पीते हैं वहाँ कौन पूछता किसके वहाँ मिलता है इंग्लिश अब उतना का है तुम्हें बताएंगे कि इंग्लिश किसके वहाँ मिलता है अच्छा ठीक ओके ओके सड़क हादसे में अधेड़ की मौत दुखद। जगन्नाथपुर जख बाबा स्थान के समीप वाहन ने रौंदा। पर साकुन प्रखंड के सजौर थाना क्षेत्र के जगन्नाथपुर जख बाबा स्थान स्थित साकुन सजौर मुख्य मार्ग पर अज्ञात वाहन के धक्के से शनिवार की देर संध्या एक वृद्ध की मौत हो गई। मृतक वृद्ध की पहचान किशनपुर अमखोरिया पंचायत के जगन्नाथपुर गांव निवासी स्वर्गीय तोटी सिंह के पुत्र भूदेव सिंह 49 वर्ष के रूप में हुई। मृतक की बेटी रेखा देवी ने बताया कि प्रतिदिन की तरह सजौर बाजार शाम को पैदल घूमने जाया करते थे, लेकिन शनिवार को जब देर संध्या घर नहीं लौटे तो स्वजन ने खोजबीन प्रारंभ कर दी। तभी कुछ ग्रामीणों ने साकुन सजौर मुख्य मार्ग के जख बाबा स्थान के समीप भूदेव सिंह को अचेत अवस्था में पाया। जब तक स्वजन चिकित्सक के पास ले जाते तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। साथ ही शरीर पर गाड़ी के टायर के निशान भी मौजूद थे। इस घटना से पूरे स्वजन में मातम छा गया है। वहीं मौके पर सजौर पुलिस पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। थानाध्यक्ष महासेवता सिन्हा ने बताया कि सबको थाना लाया गया है। शनिवार को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। जिस वाहन से धक्का मारा गया है उसकी पहचान की जा रही है। यह है आम जनता की आवाज़, हल्ला बोल जनता बोल, न्यूज वही जो है सही। स्टार वर्ल्ड न्यूज ऑफ बिहार के साथ आप बने रहें। अखबारों में नहीं छुपता है कोई भेद, कई शुभ समाचार देकर यह मिटाते हैं सारे खेद। समाचार पत्र हम तक खबर पहुंचाते पूरे वर्ष दिखलाते हैं देश की दशा और मानव संघर्ष। समाचार पत्र लोगों की आवाज़ उठाकर रखते हैं, देश का मान सच्चाई की बतलाने का चलाते हैं अभियान।